ये ऐसा कर रहे हैं आप। अगर तुम दूसरों के अधिकारों का नहीं। अगर सुरक्षा दे रहे हो, मेरे अधिकार नहीं है तो नमस्कार, मैं रवीना सिंह जयपुर से, राजस्थान हाई कोर्ट की पहली एडवोकेट हूँ मैं। और मैं एक्चुअली आज जयपुर से जोधपुर जा रही थी, तो वैसे एक टिकट लेते थे, कंडक्टर आकर उसने मुझसे पूछा कि टिकट के लिए, तो मैंने उसको 500 रुपये दिए। जब उसने फीमेल कोटे से मुझे टिकट दे दिया, जब मैंने पूछा आपने किस हिसाब से टिकट दिया, तो उन्होंने बोला फीमेल। तो मैंने कहा फीमेल तो नहीं, ट्रांसजेंडर के अकॉर्डिंग मुझे टिकट बना कर। तो वो कंडक्टर साहब कह रहे कि मेरे पास मेरे जो सिस्टम उसमें है ही नहीं आपका मेंशन। मैंने कहा अदर के ऑप्शन में जो उसमें आपका शो होगा। उन्होंने बोला अदर में भी नहीं है। तो आई विल एक्सप्लेन कि आप अपने सीनियर से कंसल्टेशन करो। उन्होंने अपने सीनियर से बात की या नहीं की, उन्होंने अभी तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना तो अभी तक मुझे टिकट मिला। काफ़ी लोग एक टिकट ही तो है, वो एक टिकट नहीं है। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं आपको सूचित कर दूं, वो एक टिकट ही नहीं होता, वो एक रूप से उस एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के बीच का आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है। वो अगर समझदार या बुद्धिजीवी हैं व्यक्ति हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी बड़ी बात कर रही हूँ। और रही बात भारत के संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने मेरा जेंडर रखा है, मुझे एक वर्ग में रखा है, तो मैं उसी वर्ग के अनुसार सारी सुविधाएं जो अधिकार है वो लेना पसंद करूंगी। और काफ़ी लोगों के कमेंट है कि नौटंकी कर रही है। अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ, अपने समाज के हित के लिए अगर आवाज़ उठा रही हूँ, तो ऐसी नौटंकी मैं ज़िंदगी भर करती रहूँगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी, राज्य में बैठी सरकारें, केंद्र में बैठी सरकार, ये तो राजस्थान की एकमात्र ट्रांसजेंडर की आवाज़ है। अगर हमारे वर्ग के लिए, अगर हमारे समुदाय के लिए आपने गलत या सही कार्य नहीं किया, तो जगह जगह से आवाज़ें उठेगी। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जितने अधिकार, जितनी राइट्स, छूट, आरक्षण है, प्लीज़ दीजिए। क्योंकि हमारा समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ है। ना अच्छी एजुकेशन है, ना अच्छी हेल्थ है, ना घर है, ना मकान, कुछ भी नहीं है। हम कहाँ जाएं? ना परिवार है। प्लीज़ सोचिए। और मैं आशा करती हूँ आने वाले बजट में आप ट्रांसजेंडर के लिए या ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। और ये राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक निवासी, प्रत्येक व्यक्ति को मिले। मुझे नहीं, मुझे और मेरे समुदाय को कहाँ मिल रहे हैं? जब हम आवाज उठा रहे हैं या अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, तो यही समाज और ये लोग कह रहे हैं कि हम नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी हम नहीं, ये राज्य में और केंद्र में बैठी सरकारें कर रही हैं। ट्रांसजेंडर का वोटर बैंक के अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है। काफी लोग कहते हैं आप तो बधाइयाँ लेते हो, जोर जबरदस्ती पैसे लेते। कभी आप लोगों ने सोचा है हम लोगों का कि हमारा घर कहाँ है, हमें किसी ने रोजगार दिया है? नहीं। क्या आप लोगों ने हमारा टैलेंट पहचाना है? नहीं। आप लोग हम जैसे हम दिखते हैं वैसे ही हैं। समाज को स्वीकार करना है या नहीं करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट की संतान है, स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर, भारत के संविधान के अनुसार उनके 3 पुत्र हैं या 3 पुत्रियां, जो भी मानते हो मान लीजिए, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो जितना अधिकार सामान्य एक औरत को है, जितना अधिकार सामान्य एक पुरुष को, उतने ही सारे अधिकार ट्रांसजेंडर को हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ये सरकारें हैं जो बहरी, गूंगी बहरी सरकारें हैं, उनको कुछ समझ आ जाए और आने वाले टाइम में अपनी कुछ सीटें बचा पाए।